हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं डब्बे की सफाई में लग गई हूँ और किचन का जो सबसे बड़ा काम कहें तो मेरे लिए ख़ास करके, और तो ये मेरे डब्बे की सफाई जो है मुझे सबसे बड़ा काम और भारी काम लगता है। तो उसकी सफाई आलस करते करते कि चलो करूँगी करूँगी, लेकिन आज मैं इसे निपटा ही दूँगी। तो जो ज़्यादातर गंदे डब्बे हैं उसको तो मैं साफ़ कर लूँगी, और जो कि अंदर से गंदे नहीं हैं, ऊपर से सिर्फ गंदे हो गए हैं, तो उसको जो है वो मैं भींगे हुए कपड़े से पोंछ करके और साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जाले भी पड़ गए थे, मकड़ी के जाले। वो तो क्या है कि घर में जब नहीं रहते हैं तो ऐसा तो होता ही है, चाहे कितने भी साफ़ करके आप जाओ, पर थोड़े दिनों के लिए घर को छोड़ दो तो वो जाले बना ही देते हैं। रहते रहते भी तो जाले बन जाते हैं, तो नहीं रहने पे तो कुछ बात ही अलग है। तो जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी, और डब्बे में क्या है नहीं है, क्या ख़राब हो रहे हैं। तो अभी क्या है, धूप होने लगी है, मार्च का आ गया है, लास्ट फरवरी जो है इसके लिए धूप तो काफ़ी हो रही है। तो जो मुझे दिख रहा है कि इसमें से सुखाने के लायक है, जो कि ख़राब हो रहे हैं, तो वो भी मुझे दिख जाएंगे। जब डब्बे की सफाई होती है तो दो काम साथ में हो जाते हैं, एक तो डब्बे की सफाई और दूसरे जो चीज़ें हमने रखा है। और कभी ऐसा होता है कि रख करके और भूल जाते हैं, तो वो भी दिख जाते हैं, तो उसको भी धूप में सुखा के या साफ़ करके उसको फिर से रख देते हैं। तो ये तो बीच बीच में होनी ही चाहिए। तो ऐसे तो मैं करते ही रहती थी, लेकिन क्या है, बीच में मैं घर में नहीं थी, इसके लिए ऐसा हो गया है कि जो चीज़ जहाँ पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। मैंने मकई के दाने, जो कि ये पॉपकॉर्न बनने वाला होता है, तो वो मैं डब्बे में भर के गई थी। छोटे डब्बे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर वो उसकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि मैं तो थोड़े देर तक समझ ही नहीं पाई कि आखिर इसमें है क्या। जब बहुत मैंने उसको ध्यान से देखा और थोड़ा जो है बाहर निकाला, तब मुझे जाके पता चला कि ये तो पॉपकॉर्न का जो मकई आता है वही है। तो इस तरह से कभी कभी हो जाती है कि कोई जो खाने की चीज़ें होती है जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, तो वो तो ख़राब होंगे ही। तो इस तरह से मैं डब्बे की सफाई कर लूँगी। और जो गंदे हो गए हैं, तो जो अंदर से भी गंदे हैं, उसको मैं बाल्टी में रख के और फिर इसको बाहर में रख दूँगी, जो कि एक बार बैठ के और सारे धुल लूँगी। और क्या है कि कभी होता है कि हम कुछ साफ़ कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो छूट जाती है तो वो छूट ही जाती है, फिर आलस आ जाता है कि चलो आजकल के चक्कर में वो रह जाते हैं। तो इसके लिए जब हम, या तो कपड़े हों, बर्तन हों, डब्बे हों, कुछ भी चीज़ें हो, कि अगर छूट जाता है तो फिर वो छूट ही जाता है। इसके लिए जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो इकट्ठा जो है वो एक जगह आ जाता है। तो एक बार जब बैठ जाते हैं, तो अगर आप 10 की सफाई करें या 20 की सफाई करें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मैं देख देख के कि जो गंदे हो गए हैं उसको निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि जो छूट जाएंगे तो फिर छूट ही जाएंगे। जो चीज़ें धूप में सुखाने वाले हैं
उसको मैं साइड में रख देती हूँ, जो कि धीरे धीरे करके जितने भी जगह होगी उतने मैं सुखा दूँगी, क्योंकि बालकनी में जितने आ पाएंगे बस उतना ही मैं सुखा सकती हूँ। तो 1 दिन 2 दिन ऐसे करके मैं सारे चीज़ों को फिर सुखा लूँगी। और घर में क्या चीज़ें नहीं हैं उसकी भी लिस्ट बनानी होगी। एक डब्बे में चने के दाल थे जिसमें कि कुछ कीड़े लग गए थे, तो उसको भी मैं निकाल के सूखने दे दी हूँ। और उसके बाद उसकी सफाई करके उसको रख दूँगी, और जो फेंकने वाला है उसको फेंक ही दूँगी। तो पहले गीले कपड़े से इसको ऊपर से पोंछ लेती हूँ और फिर सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछती हूँ, तो अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और जो भी सुबह का खाना का काम है उसको निपटा के आर्या के पापा भी चले जाते हैं, सुबह 9:30-10 बजे तक चले जाते हैं। तो टिफ़िन बना के दे देती हूँ। तो उसके बाद तो जो भी घर का काम है वो निपटा लेती हूँ। और जो भी कचरे निकलते हैं तो दोपहर में कचरे वाले आते हैं तो डाल देती हूँ, तो घर की सफाई हो जाती है अच्छी से। नहीं तो फिर पड़ा पड़ा रह जाता है अगर लेट से करूँ। तो इसके लिए कोशिश करती हूँ कि दोपहर तक जो है वो सब काम निपटा दूँ, ताकि घर के कचरे भी साफ़ हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसे चाहते हुए भी नहीं हो पाता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। अगले दिन अगर और ज़्यादा जो भी है फिर सफाई करके निकालती हूँ, तो दोनों को एक साथ ही फेंक देती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि आलू के वेफ़र हैं, उसके बाद अचार है, ये सब जो है वो मैं माँ के घर से ही बना के ले आई थी। क्योंकि फिर यहाँ आती फिर बनाती अकेले अकेले तो फिर ज़्यादा भारी पड़ जाती और मुश्किल भी होती है। तो वहाँ क्या है, खुला जगह, गांव में खुले जगह होते हैं तो धूप अच्छी आती है, तो वहाँ पर सब कुछ सूख जाता है। तो वहाँ से मैं कुछ जो ये सब काम होती है उसको मैं करके ले आई हूँ, जो कि सिर्फ डब्बे में भर के और रखने भर की देरी है। तो डब्बे में साफ़ करके उसके बाद जितने भी सामान है वो भर लूँगी मैं। अब यहाँ की डब्बे की सफाई हो गई है और अब मैं थोड़ा यहाँ पर साफ़ कर लूँगी, नहीं तो पैर में लग के और फिर सारे घर गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं कचरे को निकाल लूँगी और उसके बाद मैं भी बैठ जाऊँगी जो हमने डब्बे निकाल के रखे हैं उसकी सफाई में।
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब मेरे डब्बे की सफाई हो गई है। अब इसको इस टोकरी में सारे डब्बों को कर लूँगी, जो बड़े बड़े हैं उसको साइड कर लूँगी, क्योंकि बड़े डब्बे से टोकरी जो है वो जल्दी भर जाएंगे। तो इसके लिए बड़े डब्बे को मैंने अलग कर लिया है और जो छोटे छोटे डब्बे हैं और डब्बों के ढक्कन जो हैं उसको मैं इस टोकरी में कर लूँगी। और सारे जितने भी डब्बे और ढक्कन हैं सबको पलट पलट के रखने से उसके पानी जो है निकल जाते हैं। तो इस तरह से करके रख लेती हूँ मैं। और जब धूप हमारे बालकनी में आएगी तो फिर वहाँ जाके हम इस टोकरी को रख देंगे। अभी तब तक हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। अब एक काम जो मैंने बोला कि सबसे मुझे भारी लगता है किचन का काम, तो वो हमने निपटा दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।